दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है किसको? तो उत्तर है इटावा को। दोस्तों आप जान लीजिए, सितार और सुरबहार संगीत का इमदाद खानी घराना ये इटावा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी कब? तो याद रखिएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 यानी 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में मार मृदा का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत झांसी और हमीरपुर जनपद शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी? तो उत्तर है रहीमुद्दीन खान ने। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा रहीमुद्दीन खान ने दी थी। अगला प्रश्न है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था कहाँ पर? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में खोला गया था। याद रखिएगा, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में खोला गया था। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो ये जौनसारी जो जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों टोंड जनजाति में भी बहुविवाह व्यवस्था या बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। तो याद रखिएगा, जौनसारी प्रथा जो है ये बहुविवाह व्यवस्था को जो है मान्यता देती है या आचरित करती है। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन 2015 में लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की थी? तो याद रखिएगा, ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उच्चतर औद्योगिक वृद्धि दर जो है दर्ज की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो लालगंज रायबरेली में उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। अगला है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आगरा में। और गंगा यमुना गोमती और झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश में से कौन नहीं गुजरती? तो आप जान लीजिए, झेलम ये पंजाब में बहने वाली नदी है, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, जबकि गंगा यमुना और गोमती नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। बिल्कुल सही है। कारण है कि उसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% कृषि कार्य करते हैं। तो सही है। और इसी आधार पर आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश को कृषक राज्य या कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? तो उत्तर है चावल कृषित क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है कितना? तो 2013 की कृषि नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर 5.1% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल या कैश क्रॉप कौन सी है? तो ये गन्ना है। प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चित्रकूट में। गुरु हरगोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई है? तो ये लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र या सेंटर जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था ये था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना है? तो 24 अक्टूबर सन 2000 को भातखंडे संगीत संस्थान को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है आपको बताना है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो सहारनपुर जनपद में। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जायस अमेठी में। याद रखिएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस अमेठी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों लखनऊ में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? तो ये झांसी में स्थापित है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है तो देखिए संस्थान और स्थानों का। तो याद रखिएगा खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। खाद्य पार्क या फूड पार्क नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर कल्याणपुर में स्थित है। अगला है संस्थान है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सही कथन बताना है तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। इसके अलावा प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है गंगा एक्सप्रेस वे योजना है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गोमती रामगंगा बेतवा और शारदा नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो गोमती और बेतवा इनका उद्गम हिमालय में नहीं है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा कानपुर में है। सुमेलन करना है नगर और उनके उत्पाद का तो आप जान लीजिए रेणुकूट में एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है। ऋषिकेश में जो है एंटीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन होता है। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है और अलीगढ़ की प्रसिद्धि तालों के कारण है। ताले यानी लॉक्स। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है कहाँ पर? तो प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना की जानी है। केंद्र और उद्योगों का सुमेलन करना है। आंवला तो ये उर्वरक उद्योग के लिए, मोदी नगर रबर उद्योग के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर और कानपुर विस्फोटक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
इसी तरह एक और सुमेलन करना है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ या कांच के सामान के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़ और लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक संस्थान और नगरों का सुमेलन करना है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में और उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है। अगला है उत्तर प्रदेश की जो है शासन व्यवस्था से। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है, तो पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। एक प्रश्न है कि किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य, राइनो या गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो ये है 77.28%। अगला है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन का सही क्रम क्या है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है नगरीय संकुलन में कानपुर नगर की, फिर लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, ये जो है 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगरीय संकुलन हैं उनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, तो ये गाज़ियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो लखीमपुर खीरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं, तो घनी आबादी का मतलब जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद का और सबसे कम ललितपुर का है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये श्रावस्ती है। धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो हिंदू और मुस्लिम के बाद उत्तर प्रदेश में सिख धार्मिक संप्रदाय का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो सोनभद्र प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, जबकि जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ ये प्रयागराज के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, कारण है उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% नगरों में रहती है, तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न जिला और उनके मुख्यालय का सुमेलन करना है। जालौन का जिला मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, भदोही का ज्ञानपुर, कुशीनगर का पडरौना और सिद्धार्थनगर का नौगढ़। अगला सुमेलन करना है जनजाति और जिलों का, तो भोक्सा या बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, खरवार सोनभद्र में, सहरिया ललितपुर में और थारू जनजाति महाराजगंज में पाई जाती है। अगला है दोस्तों सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किस जिले में है, तो ये बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का समय समय पर दिया गया नाम और उनमें परिवर्तन जो है आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम प्रांत, दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम पहले नॉर्थ वेस्ट प्रांत था 1836 में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध नाम 1877 में हुआ, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस ये 1937 में इसका नाम पड़ा और उत्तर प्रदेश नाम 1950 में पड़ा था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। टेराकोटा या पक्की मिट्टी के पके बर्तन या पक्की मिट्टी के सामान टेराकोटा जिसको कहा जाता है गोरखपुर से संबंधित है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट लखनऊ में बनते हैं।
धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है धुरिया। सुमेलन करना है कर्मा जो है दोस्तों, कर्मा ये सोनभद्र का है। धीवर कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये बुंदेलखंड का। अगला है रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी संबंधित हैं किससे? तो ये सभी जो व्यक्तित्व हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं, रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर संबंधित हैं किस घराने से? तो याद रखिएगा बेगम अख्तर का संबंध पटियाली घराने से है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सम्मेलन करना है। व्यक्तित्व और उनके टाइटल जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं, इनको जोश मलिहाबादी भी कहा जाता है। रघुपति सहाय फिराक ये गोरखपुर से संबंधित हैं, प्रसिद्ध शायर और इंग्लिश के विद्वान रहे। जिगर तो जिगर मुरादाबादी और चकबस्त लखनऊ से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत तो याद रखिए बिरहा, कजरी, रसिया और आल्हा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। लोकगीत और क्षेत्र का सुमेलन करना है तो बिरहा पूर्वांचल में, रसिया ब्रज क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड में और कजरी मिर्जापुर और वाराणसी आदि में प्रचलित है। सही सुमेलन करना है। देखिए देवा बाराबंकी में स्थित है, यहाँ देवा शरीफ का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। आल्हा महोबा क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा सोनभद्र और कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये है कौशाम्बी। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो वाराणसी में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था? तो ये था 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये नरोरा बुलंदशहर में। गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो औरैया और दादरी ये गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। सही सुमेलन करना है जनपद और खनिज का। सोनभद्र से चूना पत्थर, ललितपुर से तांबा और प्रयागराज से सिलिका सैंड या सिलिका बालू का निष्कर्षण किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से जो है ये इसका खनन होता है। देखिए खनिज और उनका उत्खनन तो कोयला सोनभद्र से, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से, सिलिका बालू प्रयागराज से और यूरेनियम की प्राप्ति ललितपुर जनपद से हुई है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है इन्हें सीमांत कृषक या मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। देश में उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध और कुल खाद्यान्न इन सब में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। गंगा नदी के तट पर वाराणसी है, गोमती के तट पर सुल्तानपुर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर और सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है? तो ये गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। तीर्थस्थल का नाम और नगर स्थान तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन मथुरा में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में और बौद्ध और जैन मंदिर दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल ये कौशाम्बी में है। अगला है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो देवा शरीफ बाराबंकी में।
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर है? तो हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में है। परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर जनपद में। तो इसमें सोनभद्र जनपद में परहिया जनजाति निवास करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो शक्ति स्रोत से इसकी निकटता हिंडाल्को की स्थिति का कारण है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लखनऊ प्लान सड़कों से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कनक भवन अयोध्या में है, कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में और कालिंजर दुर्ग बांदा में स्थित है। अगला है, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो ये बहराइच में। सही सुमेलन करना है। पारंपरिक मेला और आयोजन स्थल: पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है। सुमेलन करना है। अमीर खुसरो का जन्म ये कासगंज जनपद में हुआ था और वो जगह है पटियाली। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में। जोश जो हैं ये मलिहाबाद लखनऊ से संबंधित हैं और राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। अगला है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है किससे? तो ये राधा स्वामी पंथ से। और देखिए, सही सुमेलन करना है। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन के स्थान: तो 1888, 1892, 1910 के कांग्रेस अधिवेशन प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुए थे। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में और 1899, 1916 और 1936 का ऐतिहासिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था और 1946 का मेरठ अधिवेशन। अगला है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? तो ये सोनभद्र जनपद में है और रिहंद बांध के बनने से ये कृत्रिम जलाशय बना है। अगला है, औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योगों का मिलान करना है। आगरा पर्यटन के लिए, कानपुर नगर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेल कूद के सामान के लिए और मुरादाबाद धातु पत्र विशेषकर जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। मिट्टी के बर्तन: तो ये खुर्जा जो है खुर्जा से। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में और जरी का काम बरेली में किया जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे है, तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेस वे। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में है। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये चर्च सरधना मेरठ जनपद में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये इटावा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो दिसंबर 2005 में। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? तो ये झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये रामपुर में। और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये मेरठ और प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार प्रस्तावित है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन रही हैं? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, स्थान और स्मारकों का सुमेलन करना है। घोषिताराम मठ कौशाम्बी में, रामभर स्तूप कुशीनगर में, धमेख स्तूप सारनाथ वाराणसी में और सहेत महेत श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो ये जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। सही सुमेलन करना है। नगर और हवाई अड्डा: तो लखनऊ में अमौसी यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर यानी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा स्थित है।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो ये सारस है। सही सुमेलन करना है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो ये हाथ की छपाई के लिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो पहले स्थान पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और पांचवें पर लखनऊ है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज इलाहाबाद है, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही थी? तो याद रखिएगा 1971 से 81 के दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।